एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये केमिस्ट्री का नया चैप्टर है, उसके बारे में समझते हैं। इसको हिंदी में परमाणु एवं अणु के नाम से जाना जाता है, परमाणु एवं अणु के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं ये होता क्या है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब इस संसार में जितने भी मैटर हैं, मैटर को हिंदी में बाबू हम लोग पदार्थ कहते हैं, इस संसार में जितने भी मैटर हैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। ठीक है, हम क्या बोले कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, प्लास्टिक हो, ईंट हो, पत्थर हो, ठीक है, कुछ भी हो, कोई भी मैटर हो, सभी के सभी किससे मिलकर के बना है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत पहले की बात है, एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि कन्नद। ठीक है, वो भारतीय फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि किसी मैटर को तब तक तोड़िए, किसी मैटर को तब तक तोड़िए जब तक कि वो इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि उसे और छोटा नहीं किया जा सके। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, मैदा आप लोग देखे होंगे, मैदा बहुत पतला होता है, काफी पतला। हम बोले कि बाबू एक मैदा उठाओ, एक मैदा, और उसको तोड़ो, तोड़ पाइएगा? तोड़ पाइएगा? नहीं तोड़ पाइएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, अपने सबसे छोटे फॉर्म में आया हुआ है, अपने सबसे छोटे फॉर्म में आया हुआ, वही आपका एटम है। वही क्या है? तो महर्षि कन्नद ने एटम नाम नहीं दिया था, परमाणु नाम दिया था। क्या नाम दिया था? परमाणु। कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं सभी के सभी परमाणु से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? परमाणु से मिलकर के बना है। ठीक है, आगे इसी परमाणु को आगे चल करके जॉन डाल्टन ने एटम नाम दिया। क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। हम क्या बोले कि महर्षि कन्नद ने बताया कि कोई भी मैटर जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? परमाणु एवं, उसने सिर्फ बताया कि सिर्फ परमाणु से मिलकर के बना है, सिर्फ और सिर्फ परमाणु से मिलकर के बना है। ठीक है, यानी परमाणु मतलब सबसे छोटा पार्टिकल जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता। बाद में आगे चल करके जॉन डाल्टन ने उसी परमाणु को क्या नाम दिया? एटम। ठीक है, लेकिन एक और भारतीय फिलोसोफर थे जिसका नाम था कात्यायन। उन्होंने कहा कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एटम हैं, वो ज्वाइंट फॉर्म में होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में। उसको नाम दिया उन्होंने अणु। क्या नाम दिया? मॉलिक्यूल्स। क्या नाम दिया? मॉलिक्यूल्स। हम क्या बोले कि एक और इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था कात्यायन। उन्होंने कहा कि जितने भी एटम्स हैं यानी परमाणु हैं, वो सभी के सभी कौन से फॉर्म में होते हैं? ज्वाइंट फॉर्म में होते हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा एटम आपस में जुड़ जाता है, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? मॉलिक्यूल्स। अब समझ में आ रहा है एटम कौन नाम दिया, मॉलिक्यूल्स कौन नाम दिया, परमाणु किसने नाम दिया? आपको टोटल समझ में आ गया। पहला ऐसा व्यक्ति थे महर्षि कन्नद जिन्होंने बताया था कि संसार में जितने भी मैटर हैं सभी के सभी परमाणु यानी एटम से मिलकर बना है। पहले ऐसे व्यक्ति थे कौन? महर्षि कन्नद। बोले इतना समझ गए आप लोग कि कोई दिक्कत है? अगला पॉइंट लिखा हुआ है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग प्रकार का जो एटम होता है या अलग अलग प्रकार का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका प्रॉपर्टी भी क्या होता है? अलग होता है। अरे बाबू, जो सोना है वो अलग प्रकार के एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, चांदी अलग प्रकार के एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो क्या सबका प्रॉपर्टी सेम रहेगा? चांदी का प्रॉपर्टी अलग है, गोल्ड का प्रॉपर्टी अलग है, ईंटा का प्रॉपर्टी अलग है, पत्थर का प्रॉपर्टी अलग है, आपके सामने बेंच जो बैठे हुए हैं, बेंच पे आप लोग, उसका प्रॉपर्टी अलग है। सबका गुण अलग ना है,
यानी सब तो बाबू एटम मॉलिक्यूल से ही मिलके बना है, तो क्या सब एक ही प्रकार के एटम मॉलिक्यूल से मिलके बना है? अलग अलग प्रकार का एटम मॉलिक्यूल से मिलकर। क्लियर है? आगे देखिए, अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसको आप समझ गए हैं, ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेवोजियर इन 1774। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में किसने बताया था? लेवोजियर ने। किसने बताया था? कब बताया था? 1774 में। 1770 इसने बताया था कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब समझिएगा, अर्थ इसका समझिएगा। इसने क्या कहा कि मैटर जो है ना तो कभी बनाया जा सकता है, ना तो कभी बर्बाद किया जा सकता है, मतलब खत्म किया जा सकता है। अब बताइए, हम बोले कि बाबू तुम मैटर बना दो, तुम बना पाओगे? तुम उसको बर्बाद कर दोगे बर्बाद? भाई तुम कितना भी तोड़ दोगे बर्बाद नहीं होगा, वो रहेगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा। समझ में आया? किसी न किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं वो रहेगा, आप उसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं, रहेगा, इसी संसार में रहेगा। ना तो आप बना सकते हैं, ना तो आप बिगाड़ सकते हैं। ठेठ भाषा में समझिए, ना तो आप बना सकते हैं, ना तो आप बिगाड़ सकते हैं। ये सच है, किसी भी पदार्थ को ना तो आप बना सकते हैं, ना तो आप बिगाड़ सकते हैं। वही कहा है इसने, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेवोजियर ने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था, उसमें साफ साफ इसने कहा था कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना, ठीक है। आगे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हम आपको बताएं कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को आपस में क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, और एक नया सब्सटेंस बनके तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कुछ हम बताए हैं, आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के संदर्भ में इसका हम लोग बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के संदर्भ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स भी हम बताए हैं कि जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में मिलेगा, वो रिएक्टेंट, और मिल करके नया प्रोडक्ट बना देगा, वो क्या हो गया? प्रोडक्ट। जैसे बाबू यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है। तो आपका बना क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बना है कि नहीं बना है? ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, हम बताएं, दोबारा बता दे रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और भाग लेने के बाद एक नया सब्सटेंस बन के तैयार हो जाता है, तो जो बन के तैयार होगा वो प्रोडक्ट कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। किसके अनुसार? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने बताया था इसके बारे में? लेवोजियर। किसने बताया था? लेवोजियर। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आपका, अभी हम बताएं कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या बन के तैयार होता है बाबू? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। जब इसको हीट किया तो ये अलग अलग हिस्सों में टूटा, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई। अब बताइए कि हम बोले कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या रहेगा?
इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अब बताइए यहाँ 100 ग्राम था, ठीक है, यहाँ क्या है? 100 ग्राम ही तो है, दोनों को आप ऐड कीजिए ना, 100 ग्राम ही तो है, तो दोनों हमेशा इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। कोई दिक्कत है इतना में? क्लियर?